वाला छीन करके पत्थरों को समर्पित कर दे। पत्थरों को दूध पिलाया गया ना अध्यक्ष महोदय देश में, उसमें 900 रुपए लीटर मिल रहा था दूध। सोचिए अध्यक्ष महोदय, कितने बच्चे भूखे मरे होंगे। और जब यहाँ इंडिगो जैसा एक घटना हुआ है जिसमें हजारों नहीं लाखों लोग प्रभावित हुए, वंदे भारत की चर्चा सदन में होती है। जब जब कोई घटना होता है उस घटना का चर्चा छोड़कर ऐसी चीजों पर ये लेके जाते हैं अध्यक्ष महोदय जहां लोग दिग्भ्रमित होकर विषय मुद्दे से भटक जाए। आज एसआरआई को लेकर के जिस तरीके से इनका निरंतर अलग अलग राज्यों में जा करके जहर उगलना, ये घुसपैठिए हैं, ये घुसपैठिए हैं। आखिर ये बॉर्डर का जिम्मा है किसका अध्यक्ष महोदय? बॉर्डर तो भारत सरकार के जिम्मे है। आज लोग आते हैं, पहचाने नहीं जाते हैं, और पहचाने भी जाते हैं तो क्या करते हैं इनका जवाब इस पे नहीं है। आज आप देख लीजिए, चांदनी चौक में इतना बड़ा बम ब्लास्ट हुआ अध्यक्ष महोदय, और कहा जा रहा है कि वहां पर क्या एक लिक्विड आता है जो जिससे हुआ था, एक लिक्विड आया था क्या जिससे बम बनता है, एक कोई केमिकल था, वो यहाँ पर 3-4 महीने पहले से खबर थी यहाँ पर इस तरह की स्टोरेज हो रहा है। तो भाई सूचना तंत्र आपको पता है कि इतना बड़ा स्टोरेज यहाँ इलीगल तरीके से हो रहा है, तो क्या ये चांदनी चौक की घटना का इंतजार हो रहा था उसको ना पकड़कर? कितने सारे मुद्दे हैं, और उस मुद्दा को छोड़कर अभी अध्यक्ष महोदय, शायद मैंने पहले भी कहा था कि देश की जो सुरक्षा बल है सबसे अधिक आज कहां है? आदिवासी इलाकों में, जंगलों में। क्यों? क्योंकि उन जंगलों को उजाड़ना है और व्यापारी मित्रों को उनको देना है। आज पूरे देश में अलग अलग जगहों से घटनाएं आ रही हैं अध्यक्ष महोदय, चाहे वो राजस्थान से हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ से हो। अलग अलग जगहों पर आदिवासी, दलित, पिछड़ा, जो गांव सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग, जो जंगलों में रहने वाले लोग, उनको निरंतर उजाड़ने का नीति बनाया जा रहा है और लोग आक्रोशित हो रहे हैं। आज बॉर्डर पे कम और देश के अंदर में युद्ध चल रहा है। क्या देश सुरक्षित होगा अध्यक्ष महोदय? महंगाई को लेकर कोई चर्चा नहीं। आज महंगाई इस कदर बढ़ रही है कि कुछ भी चर्चा करो तो उसका कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। आर्थिक रूप से देश की स्थिति यह हालत है कि आज गरीब गुरुआ तो जन्म ही लिया है इस तरीके से कि वो कभी इस बात को सोच भी नहीं सकता, लेकिन जो सोचने की क्षमता भी रखता है वो भी कल को एक ऐसे स्थिति में पहुंच जाएगा जहां उसकी स्थिति उस गरीब से भी बहुत बदतर होगी जो गरीब रहा होगा। पहले हम लोग को ने सुना ये लोग हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में चढ़ाने वाले थे। ये तो हुआ नहीं अध्यक्ष महोदय, लेकिन ये जरूर है जो इंडिगो की घटना घटी है, जो 40,000 50,000 रुपए में टिकट मिल रहा है, जो अभी हवाई जहाज में चढ़ रहे हैं अध्यक्ष महोदय, उसको हवाई चप्पल जरूर पहनवा देंगे ये लोग अध्यक्ष। ये बहुत जल्द देखने को मिलेगा। एयरपोर्ट में लाशें सड़ने लग गई अध्यक्ष महोदय, कोई पूछने वाला नहीं। दूल्हा नहीं पहुंच पाया शादी में, तो कहीं दुल्हन नहीं पहुंच पाई शादी में। इतने बीमार, इतने इलाज वाले लोग किस
स्थिति में रहे होंगे। अब इनके कालखंड को देखेंगे अध्यक्ष महोदय, ये इन पर इन सब घटनाओं का कोई असर भी नहीं है कि किस अगर हम उनके विगत 2014 से लेकर आज तक के कार्यकाल को देखें तो पता चलेगा अध्यक्ष महोदय, कभी मंदिर में कोई घटना, कभी मस्जिद में कोई घटना, कभी कोई रेल दुर्घटना, कभी हवाई जहाज दुर्घटना, कई ऐसी घटना घटे हैं अध्यक्ष महोदय, और निरंतर ये घटना बढ़ रही है, जहां एक नहीं, दो नहीं, लाखों की संख्या में लोग मर रहे हैं। ना जाने किस नक्षत्र में इन लोगों ने सत्ता संभाला है अध्यक्ष महोदय। गरीबी खत्म करने के नाम पर लगता है कि इस देश के पूरे नागरिक को ही खत्म कर देने की एक मिशन से चल पड़ी है। अभी हाल फिलहाल में ही अध्यक्ष महोदय, कुछ लोगों से मैं बात कर रहा था तो पता चला जो कोविड वैक्सीनेशन लगा है अध्यक्ष महोदय, उसके बाद से बीमारियां बड़ी तेजी से फैली है, बहुत तेजी से। और हमारे पास भी इस तरीके से कई आवेदन मदद के लिए आते हैं अध्यक्ष महोदय, जहां ये प्रतीत होता है कि ये अनुसंधान का विषय है अध्यक्ष महोदय, कि ये वैक्सीन लगा भी है तो वो सही था कि नहीं। कोई अपंग पैदा हो रहा है, कोई हार्ट अटैक से मारा जा रहा है, किसी को कैंसर हो रहा है, न अनेकों प्रकार की बीमारियां बढ़ रही। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है अध्यक्ष महोदय, ये हड़बड़ी में जिस तरीके से देश का दिशा बदलने में लगे हैं वो बहुत अच्छा दिखाई नहीं दे रहा अध्यक्ष महोदय। आज रिसर्च के नाम पर साए बटा सन्नाटा अध्यक्ष महोदय। क्या देश ने रिसर्च किया है जो हम दुनिया को बता पाए कि इस देश ने ऐसा भी कुछ इजाद किया है जिस पर दुनिया गर्व करे। विगत 14 सालों में, अभी हाल में ही और कुछ घटना ऐसी होती है। अभी एक आप एयर शो को देखें, जहां भारत द्वारा निर्मित हवाई जहाज का फाइटर प्लेन का प्रदर्शन चल रहा था, दुर्घटनाग्रस्त होकर के पायलट की भी जाने चली गई। अब ये पूरा का पूरा टिकरा उस पायलट की खामियों पर छोड़े ये करेंगे अध्यक्ष महोदय, उसकी काबिलियत पर नहीं। अभी एक और जो पैसेंजर प्लेन अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हुआ, उसमें भी वही हाल। मतलब मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। किसी आर्मी के रिटायर्ड चीफ का एक मैं सुन रहा था कि इस घटना का जिम्मेवार तो विशुद्ध रूप से बनाने वाली कंपनी का है जो भारत में बनाती है। उन्होंने तो इस जहाज को फाइटर प्लेन ने एक समोसा का दर्जा दिया है। समोसा कभी उड़ता है? ये लोग ऐसे ही हैं अध्यक्ष महोदय, कभी हाथी उड़ाएंगे, कभी समोसा उड़ाएंगे, और नतीजा ये होगा अध्यक्ष। देश के सेनाओं को के नाम पर भी वोट मांगेंगे और देश के सेनाओं को भी ये दोषी ठहराते हैं। अभी गोवा में इतना बड़ा घटना घटा, 13-14 लोग मारे गए, और कोई मरा ऐसा नहीं है कोई बाहर का, वहां जो मजदूर जो काम करने वाले लोग थे वो लोग मारे गए अध्यक्ष महोदय। और वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कभी चलता है कि लाइसेंस नहीं मिला, कभी बोलता है लाइसेंस मिला, और इसी बीच में जो लोग मालिक थे वो रफू चक्कर होकर विदेश की ओर रवानगी हो गए।
और होने जाने वाला कुछ नहीं है अध्यक्ष महोदय। 2-4 दिन का अखबारों का खबर, उसके बाद ये गायब। कि अखबार मीडिया की जो स्थिति है वो भी किसी से छुपी नहीं है। हमारे यहाँ भी बहुत मीडिया बंधु लोग हैं जो हम लोगों से बहुत ज्यादा कुछ उनका लगाव है, और वो लगाव इस तरीके का है कि वो भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, क्योंकि बौद्धिक लोग हैं ना अध्यक्ष महोदय। बौद्धिक लोगों से सकना साधारण आदमी के लिए बहुत आसान नहीं है, और जब तक आप उसके स्तर पे जाएंगे तब तक वो और इतना आगे जा चुका होगा कि बहुत ही मुश्किल है। अध्यक्ष महोदय, बातें बहुत है, इसीलिए आज जो भी हम लोगों ने अनुपूरक बजट लाया, ये व्यवस्था भी है अध्यक्ष महोदय, और ये आवश्यक भी है अध्यक्ष महोदय, क्योंकि सरकार नियम संगत कार्य करती है, सरकार संवैधानिक रूप से काम करती है, और सरकार की दायित्व होती है कि उन सभी चीजों को पटल के समक्ष रखकर सदन से सहमति लेकर ही आगे काम करे। इसलिए अध्यक्ष महोदय, आज का ये सत्र छोटा सत्र है, लेकिन ये हर छोटा चीज बड़ा हो सकता है अध्यक्ष महोदय, ये हम बड़ा कर सकते हैं। लेकिन हमारे विपक्षों का जो आचरण रहा है वो तो मतलब कैसे हम अखबारों में छपें और सदन को बाधित करें, यही देखने को मिला अध्यक्ष महोदय। सार्थक डिमांड होता, सवाल होते तो सरकार बिल्कुल तैयार है अध्यक्ष महोदय उनके हर सवाल के माकूल जवाब देने के लिए, और बहुत संतुष्टि से दे सकती है सरकार अध्यक्ष महोदय। अब ये 25वां साल का ये झारखंड है अध्यक्ष महोदय, अब इसको ना कोई डरा सकता है ना डिगा सकता है, ये अब आगे चलता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। धन्यवाद, जोहार। माननीय सदस्यगण, आज 11 दिसंबर 2025 को झारखंड विधानसभा के चतुर्थ शीतकालीन सत्र का सफल समापन हो रहा है। 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक चले इस सत्र में